managing employees' well-being in global economy. So today our guest speaker is Mr. Umar Hassan. He is Assistant Professor HRM at Comsec University. He is also skill trainer at National Productivity Organization. His profile is very strong and lengthy, but I have just explained the main points. So let's move to our guest speaker. He will tell us more about himself. So over to you, Mr. Umar Hassan. Ji, thank you so very much, Hafza, for having me today. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you. जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग बाद में join कर लेंगे, चलें. So I won't be spending much time on telling all of you कि मैं कौन हूँ और क्या मेरी काबिलियत है, but सिर्फ इस चीज पे हम कर लेते हैं बात कि today our topic would be on managing employee well-being in the pandemic. और मेरी कोशिश इसमें ये होगी कि this discussion, this 45-minute briefing and then question answers is going to give you an idea कि आप as an employee नहीं बल्कि as a human, as an individual surviving in these times of pandemic, आप क्या feel कर रहे हैं और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह all of you will be able to relate to it. इसमें ये आपको feeling नहीं आएगी कि आप कोई course की चीज पढ़ रहे हैं. This is particularly tailored कि ये आप तमाम लोगों को, आप student हैं, आप even employee हैं या जिस भी capacity में काम करें ना, this is going to be very relevant to you. अच्छा, I'll start with asking all of you a small question जो कि आप frequently सुनते भी हैं, दूसरों से पूछते भी हैं कि how are you, और इसका एक common सा जवाब है जी I'm fine, thank you, या उर्दू में कहें तो कहेंगे जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का. और ऐसा मेरा ख्याल है बड़ा रेयरली होगा कि आप अपने ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, अपने कैंपस में एंटर हो रहे हैं, आप किसी से कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, और वो कहे यार नहीं मेरा हाल ठीक नहीं है, तो आप मुझसे बैठ के जरा मेरी बात सुने और मुझे जवाब दें. मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को सामने रखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यू नीड टू कंटिन्यूअसली आस्क योरसेल्व्स फ्रीक्वेंटली कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, आप कैसे हैं. रियल टर्म्स में अपने आप से पूछें इन तमाम इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में कि आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू एक्साइटेड, जितने भी पॉसिबल इमोशंस आपके हो सकते हैं, बट डू कंटिन्यू टू आस्क योरसेल्फ ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस कि हाउ आर यू. अब हम जिंदगी के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में, डिफरेंट सिनेरियोज में हमारा चैलेंज लेवल फर्क है, स्ट्रेस लेवल फर्क है, वी फील डिफरेंटली. तो कंटिन्यू. I'll give you an example. ये माशाल्लाह अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आपने एप्पल कंपनी और उसकी केस स्टडीज भी बहुत सारी पढ़ी होंगी. तो उसके जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, who is not alive anymore, वो बड़े मशहूर हैं इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग भी और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने का भी, और उनकी लाइफ की स्टोरी भी बड़ी वंडरफुल है. I just want to share one thing with all of you. वो ये कहते थे कि it's an advice for everyone कि you need to get up. जब आप दिन में सुबह उठते हैं तो यू नीड टू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कि हम सब जाते हैं मुंह हाथ धोने के लिए, दांत ब्रश करने के लिए. आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि आर यू हैप्पी विद द वे योर लाइफ इज गोइंग. आप जो भी कर रहे हैं जिंदगी में, शीशे में जाएं, अपने आप से बात करके ये क्वेश्चन पूछें कि यार एम आई हैप्पी विद माई लाइफ, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ. अगर तो with everything that is happening around you in your family life, in your professional life, agar to everything is going fine and you just speak to yourself और आप कहते हैं यार I'm feeling really good, मैं बड़ा जबरदस्त फील कर रहा हूँ, I'm enjoying my life, तो ये अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है. बट अगर आपको अपनी जिंदगी के उस कैपेसिटी में, उस रोल में, you're not feeling really satisfied, you're not feeling really happy at that moment, और कंटिन्यूसली जवाब आपको ये आ रहा है कि यार ये मैं नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में, द थिंग्स दैट आई एम डूइंग ऑन अ डेली बेसिस, आई डोंट वांट टू डू दीज थिंग्स. अगर इसका कंटिन्यूसली जवाब आपको ये आ रहा है, देन यू नीड टू चेंज समथिंग. ये स्टीव जॉब्स की ओपिनियन है, मैंने जरा ज्यादा एलैबोरेट करके आपको बता दिया. द ओवरऑल आइडिया इज कि यू नीड टू कंटिन्यूसली आस्क योरसेल्व्स हाउ आर यू फीलिंग. इससे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी. इससे आपको, अगर आप एकेडमिक्स में अपनी पढ़ाई में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, देयर इज अ गैप, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू हेल्प यू फाइंड दैट गैप एंड एड्रेस इट.
किसी किस्म के डिनाइल में, गलतफहमी में और कंफ्यूजन में आपने नहीं रहना, बड़ा क्लियरली इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो आप यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आर यू फीलिंग इन इट, आर यू एबल टू डिराइव हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट फॉर इट, आप इसमें से खुशी निकाल सक रहे हैं कि नहीं। ये तो हम समझते हैं ना कि हमारी जिंदगी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव इज टू बी हैप्पी। अगर आप नहीं समझते हैं ऐसे तो इसको समझना शुरू कर दें। वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव्स इन आवर लाइफ इज टू फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस। सो फॉर दैट वी नीड टू कंटिन्यूअसली आस्क आवरसेल्व्स कि हाउ आर वी फीलिंग, और फिर उसके आंसर्स को हमने अपने मेंटली रिकॉर्ड करना है अपने पास। एक जॉब रोल में आप जाते हैं, आप एक नई जगह पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, आप एक जगह घूमने जाते हैं, all of these experiences that give you certain kind of vibes, आपको certain type of feelings, responses ये देते हैं, तो you need to continuously ask yourself। अब यहां से अगली बात मैं शुरू करता हूं कि we understand that this is a crisis time। पहले तो आप अपने आप से ये पूछें कि आपने पैंडेमिक को एज अ क्राइसिस लिया भी है कि नहीं, ठीक है, जरा ये सोचें और आस्क योरसेल्फ कि हैव यू कंसिडर्ड द टाइम। दुनिया बदल गई है यार, आप देखिए तो पिछले 2 साल में द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑन द स्क्रीन। डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा मुनासिब होगा ना, लेकिन चलें, इट्स टोटली योर चॉइस, मैंने तो घंटा पूरा करना है। खैर, तो कंटिन्यू टू आस्क योरसेल्फ दिस थिंग कि क्या आप इस पैंडेमिक में और इससे पहले कंपेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, व्हाट यू वर फीलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जी ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन को लेके few of them are happy, most of them are quite unhappy। me as a teacher I am very unhappy to be honest। मेरे ख्याल से हमने पिछले 1.5 साल में, पौने 2 साल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जो हम एक पढ़ाने को, एक कैपेसिटी को समझते हैं ना कि दिस शुड बी हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी। मेरा ख्याल ये है as a teacher who has been in this field for 15-16 years now कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, उसका 10% भी नहीं पढ़ा सके हम। रीजन क्या था कि पैंडेमिक है, पैंडेमिक में कंपनीज ने कह दिया वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दें, यूनिवर्सिटीज ने कह दिया जी ऑनलाइन टीचिंग पे चले जाएं, बट एवरीबडी वाज एंड स्टिल इज गोइंग ऑन इन एन एक्सपेरिमेंटल मोड, जिसके रिजल्ट्स तो बाद में पता लगेंगे ना कि इस चीज ने हमारे आसाब के ऊपर। अब राइट नाउ ये देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं थ्रू एन ऑनलाइन मीडियम। अगर ये नॉर्मल दिन होते तो या आप कॉमसेट्स आए होते या मैं पिंडी आया होता और हम वहां पे बात कर रहे होते फेस टू फेस, तो वो जाहिर है कि मेरे मुंह के ऊपर तो आप यस और नो नहीं लिख सकते थे ना, जिस तरह स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया आपने। ठीक है, क्या पता आप हिम्मत करते और मैं लिखवा भी लेता, खैर, लेकिन बार मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करते। सो रिलायंस ऑन द ऑनलाइन मीडियम्स हैज चेंज्ड आवर लाइव्स। अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं हम। आई जस्ट शेयर वन थिंग कि we had a guest speaker a few months back, we had a guest session with an Australian speaker। वो ऑस्ट्रेलिया में बंदी HR में बड़ी सीनियर लेवल पे थी, उन्होंने हमारे साथ एक गेस्ट सेशन किया। उस वक्त कोविड स्टार्ट हुआ था, लाइक 4-5 मंथ्स हो गए थे हमें ऑनलाइन पे। तो उन्होंने जब कोविड के मुतालिक बात करना शुरू की, उन्होंने कहा कि जी there is a virus out there, we are very afraid that if we go out of our houses, our homes, we may die। अब मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हमें तो इतनी टेंशन नहीं है, हमें ये कि हम बीमार हो जाएंगे, हमें ये कि, लेकिन हमें ये टेंशन तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो सकती है इस चीज से। तो द वे दिस सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, दिस कोविड हैज अफेक्टेड अस, हमें उसको डायग्नोज करना है। अभी आप और हम तमाम लोग इसमें से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि वैक्सीनेशन के बाद अगले मंथ से हम सारे इसमें से मुकम्मल निकल आए। ये पैंडेमिक इस साल के एंड तक अल्लाह करे कि खत्म हो जाए, बट इट इज गोइंग टू लीव इट्स इम्पैक्ट ओवर अस। अगर आपको कोविड खुदा ना खास्ता हुआ या नहीं हुआ, और आपकी फैमिली में अगर आप खुदा ना खास्ता कोई नुकसान कोविड से हुआ या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में रिमेंबर कि दिस हैज चेंज्ड आवर लाइव्स, दिस हैज चेंज्ड द वर्किंग्स। हमने अपने आप से पूछना है कि इस ऑनलाइन मीडियम में, कोविड में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जिंदगी, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? हाउ आर वी फीलिंग? सो आई एम गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन कि हम वेल बीइंग जो हमारा टॉपिक है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, और ये अब आपने अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने जहन में जो है ना, इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करना है।
वेलबींग का मतलब क्या है कि इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा कि दिस शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ। वेलबींग शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ। लोगों की जिंदगी में प्रायोरिटी पैसा है, तरक्की है, कामयाबी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इज इट रिलेटेड टू योर वेलबींग, बिकॉज योर वेलबींग, योर मेंटल हेल्थ, योर हैप्पीनेस, योर प्रॉस्पेरिटी would be the top most thing that is required. दुनिया ने पैंडेमिक में ये रियलाइज किया, the whole world has realized this thing कि लोग अगर खुश होंगे, मुतमईन होंगे, उनकी वेलबींग होगी तो सब ये चीजें चलेंगी। और अगर ये नहीं होगा, चाहे वो एक वायरस की वजह से नहीं हो रहा या किसी और रीजन की वजह से नहीं हो रहा, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो रिमेंबर कि वेलबींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा हफ्जा, अगर आप इसको काइंडली इरेज कर देना, ये स्क्रीन के ऊपर क्या है, ये बड़ी देर से लिखा हुआ है कुछ, इफ यू कैन प्लीज इरेज इट। मैं बीच में फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा शेयर करेंगे तो फिर ये रिमूव हो सकेगा। हाँ, लेकिन प्लीज मेक श्योर मैं कर लेता हूँ, प्लीज मेक श्योर कि ये जो है ना फिर दोबारा ना हो, बिकॉज टाइम थोड़ा ज़ाया होता है, फिर रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें आपको यू अंडरस्टैंड के। जी सर, डोंट वरी, अब नहीं होगा। जी ठीक है, आप मुझे दोबारा काइंडली एक्सेस देंगी? जी सर, उमर हसन वाले टाइटल पे कैन यू प्लीज गिव मी एक्सेस? जी सर, श्योर। Any question or query that you would want to ask in between, कोई क्वेश्चन, कोई चीज आती है तो काइंडली उसको चैट बॉक्स में आप लिख दें। कोई ओपिनियन भी आती है तो आप जरूर लिख दीजिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मुझे अलाउ करेंगे अगर स्क्रीन शेयरिंग तो मैं क्विकली दिखा दूंगा। थोड़ा मैंने पंखा भी, अब वेलबींग के अंदर ये भी है ना, मैंने पंखा भी आहिस्ता किया हुआ है इस वक्त, बिकॉज अगर पंखा तेज होगा मेरी आवाज आपको नहीं आएगी। तो दिस ऑनलाइन मीडियम इज अफेक्टिंग माय वेलबींग एज वेल। हफ्जा, आर यू एबल टू डू इट? अगर आप कर सक रही हैं तो बता दें मुझे। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं जरा टाइम का कंसर्न है इसलिए मैं थोड़ा आपको हो सकता है कि नॉय कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, कंटिन्यूइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि आज हमने नेक्स्ट 30 मिनट्स में क्या करना है। बड़ी क्विक सी बातें जल्दी बता दूंगा। वेलबींग एक टर्म अगर आपने आज से पहले नहीं सुनी हुई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी हुई तो आज से इसको अपनी जिंदगी का एक प्रायोरिटी बना लें। इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूड्स हैविंग गुड मेंटल हेल्थ। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि हम हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में मेंटल हेल्थ को कितनी वैल्यू दी जाती है। एक तो खुदा ना खास्ता मेंटल हेल्थ का वो एंगल है ना कि जिसमें हम द चिल्ड्रन या द पीपल विद स्पेशल नीड्स कि जो एक एक्सट्रीम ज़्यादा लेवल है, और फिर कुछ वो लोग 80% लोग हम समझते हैं हम नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल और एक्सट्रीमली नॉट नॉर्मल के दरमियान भी एक स्टेज है। If you're feeling low, if you're feeling sad, if you're feeling affected by the pandemic, it may affect your mental health and that may affect your performance. फिर जिंदगी से एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव करना कि व्हाट आई एम डूइंग इन द लाइफ, एम आई हैप्पी विद इट। एज अ स्टूडेंट क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ? एज अ सन, एज अ डॉटर क्या मैं मुतमईन हूँ? डज माई लाइफ हैव अ सेंस ऑफ पर्पस? ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी जिंदगी में कोई मतलब है? And am I able to manage stress? All these factors contribute towards understanding the concept of well-being. So one of the leading objectives of today's session will be कि आपने well-being को, अपनी well-being को top priority देना है। You need to understand कि being happy means a lot. Feeling mentally relaxed means a lot. Because इन चीजों से आपकी performance improve होगी, personal life में भी, professional life में भी। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आज का ये हो गया ना कि आपने अपने जहन में क्लियर करना है कि आपको एक, आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, आप सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, आप अपनी हेल्थ के बारे में, आपने उसी सोच में खाना अपनी वेलबींग को देना है।
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए खुशी, मेंटल हेल्थ, जिंदगी का मकसद, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, ये वेलबींग डिराइव कहां से होती है, आती कहां से है? इट कम्स फ्रॉम योर थॉट्स। सबसे पहले अपने माइंड को, अपने थॉट पैटर्न्स को अलाइन करना है। जिस जी, अब आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, अब आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं हफ्जा थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है ना, क्योंकि कभी ये बंद होता है, कभी ऑन होता है, तो मैं ज़ाहिर है आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस जूम फोरम, तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है जी? ओके सर, ठीक है। ठीक है हफ्जा? जी सर, ठीक है, मैं देख रही हूँ। ठीक है जी, चलें। अच्छा, वेरी क्विकली, विदाउट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई रियली अपोलोजाइज। ये डिस्टर्बेंस जो बार बार होती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब वेलबींग स्टार्ट कहां से होती है, ये आपने प्रोसेस शुरू कहां से करना है? इट हैज टू स्टार्ट विद योर मेंटल थिंकिंग पैटर्न्स। और बिलीव मी, वट एवर यू आर थिंकिंग, आपकी मेंटेलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है, दैट यू नीड टू टेलर इट। आपको इसको एक पॉजिटिव, अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, तो आपको उन हैप्पी थॉट्स को प्रायोरिटी देनी है अपने माइंड में। अगर फ्रीक्वेंटली यू आर थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव आउटकम्स ऑफ थिंग्स, या आपकी इन्वायरमेंट में लोग दे आर क्रिटिसाइजिंग थिंग्स अ लॉट, और नेगेटिव चीजों पे डिस्कशंस, ओपिनियन ज्यादा होती हैं, एंड दैट इंपैक्ट्स योर थॉट्स, तो आपको इसको स्विच ऑफ करना है, चेंज करना है। वेलबींग ऐसे नहीं आएगी कि आप कहें जी मैं दिन में 6 केले खा लेता हूं तो जी वेलबींग आनी चाहिए ना, या दही खा लूंगा, या जो है मेरी खिड़की से बाहर जो है वो जंगल नजर आता है तो मेरी वेलबींग क्यों नहीं आ रही। इट्स गोइंग टू स्टार्ट, ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स, ये केले भी, दही भी और ये जंगल भी, दे डू कंट्रीब्यूट टू वेलबींग। में बाद में बताऊंगा कैसे, लेकिन इट हैज टू स्टार्ट विद योर थॉट्स। तो सबसे पहले तो आपने ये टारगेट अपने लिए रखना है ना कि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखना है।
तमाम सिचुएशंस के अंदर, तमाम इफ यू कम अक्रॉस एनी फेलियर, थिंक अबाउट इट कि इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं। बड़ी कॉमन सी चीजें हैं ना, इस तरह की कोटेशंस हजारों आपने पढ़ी होंगी, बट रिमेंबर कि इट हैज टू स्टार्ट विद योर थॉट्स। सिंपल सी बात यह कि लंबी कहानी किए बगैर कि आपके जहन में नेगेटिव थॉट कोई भी है ना, किसी के खिलाफ कोई बात, या आपको कोई वसवसा, फियर, या आपके जहन में कोई ऐसी सैडनेस की बात, उदासी की बात, यू नीड टू कट इट ऑफ। आपको उसको स्टॉप करना है, ठीक है? यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज योर एक्शंस। अब 3 चीजें मैं बताऊंगा, थॉट्स, एक्शंस और एक्सपीरियंसेस। आपने सबसे पहले अपने मेंटली अपनी थॉट्स को अलाइन किया, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए, फिर पॉजिटिव एक्शंस आएंगे। फिर आपने देखिए, आपका माइंड जो है ना, ये भी एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह है। अगर इसको कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा ना, तो ये भी एरर देगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आप अपने जहन में कुछ और सोच रहे हैं और अपने बिहेवियर में कुछ और कर रहे हैं, तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको स्ट्रेस देगा, परेशानी देगा आपको। तो इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली, योर एक्शंस शुड आल्सो रिफ्लेक्ट दैट पॉजिटिविटी, अदरवाइज देयर विल बी एन एरर। तो आपको उस एरर को अवॉइड करना है, ठीक है? एंड देन द टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, मैं सजेस्ट करता हूं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम इंडिविजुअल्स को, कि ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। ये आपको जब तक कोई चीज ट्राई नहीं करते, जब तक किसी चीज में जाते नहीं है ना, तब तक यू आर नॉट एबल टू गेन एनीथिंग न्यू। तो ये वेलबींग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहती है, ठीक है? ये जो जितनी स्लाइड्स मैं आपको आज दिखाऊंगा ना, ये मेरी ओपिनियंस नहीं है, ये 20 साल 25 साल की इस एरिया के ऊपर रिसर्च है, जिसको कोविड से अब रिलेट कर दिया है। तो ऑल दी एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस एंड थॉट्स, आपको खुद, आप माशाल्लाह अगर ग्रोन अप्स हैं, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दीज ऑल थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ, दे शुड लीड टू योर मेंटल वेलबींग, ठीक है? अच्छा, मैं क्विकली इन चीजों के ऊपर जा रहा हूं। यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एट द एंड और ओपिनियंस भी दे सकते हैं। अच्छा, क्विकली आज हम कौन सी टाइप्स ऑफ वेलबींग्स को डिस्कस करेंगे जी? एक तो इमोशनल वेलबींग है, मैं बड़ा ब्रीफली इसके ऊपर बात करूंगा। देन आई एम गोइंग टू क्विकली टॉक ऑन फिजिकल वेलबींग। यहाँ पे वो केले और दही का जिक्र आएगा, अच्छा, जिसका आप बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। फिर सोशल वेलबींग, और उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे वर्क प्लेस वेलबींग की, ठीक है? जिसको एम्प्लॉय वेलबींग आप कह रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो उस एम्प्लॉय की वर्क के अंदर आके उसका कोई थ्योरी समझने की कोशिश। ठीक है जी, होगी स्टार्ट। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है अफजा, मेरा वो आपको दोबारा इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है? शेयरिंग वाला, आई एम सॉरी, बट आपको करना पड़ेगा। ये क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, मुझे समझ नहीं आ रही। ऑलराइट, thank you so much for the reminder. So I was talking about the happiness skills that can contribute to, अब ये वो चीजें हैं that you can learn and adapt, और ये as a student भी, as a professional भी, as a human being भी, ये contribute करेंगी। रिसर्च ये कहती है कि ये contribute करेंगी towards your happiness. सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप पे है, मैं नीचे से शुरू नहीं कर रहा, टॉप से शुरू कर रहा हूं क्विकली। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने अपने आप से पूछना है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। How confident you are in terms of dealing with new challenges, जिंदगी में चेंज लेने को, नई चीजें ट्राई करने को, या किसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपका वो जो वाइब्स अपने दिल से, दिमाग से आती हैं कॉन्फिडेंस की, वो क्या है। सेकेंडली, डू यू हैव अ हैप्पीनेस प्लान फॉर योर लाइफ? क्या आपको अभी तक ये पता लगा कि मैंने अगर एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज इसलिए नहीं करनी कि दुनिया में लोग करते हैं, एक्सरसाइज इसलिए करनी है बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। हेल्दी भी करती है, हैप्पी भी करती है। आपने चीजें लॉजिकली जिंदगी में अडेप्ट करनी है ना। आपका दिन का जो टाइम है 18-20 घंटे का, जो आप जागते हैं, चले 16-18 घंटे का होगा, उसमें जो टाइम जिस चीज को, एक्टिविटी को दे रहे हैं, क्या उसके पीछे हैप्पीनेस प्लान है?
ठीक है, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, आपको जवाब मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे। देन पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी अडेप्ट करनी है, वो चीजें जो आपने सीखनी है, ये ढूंढनी नहीं है अपनी जिंदगी में, ये जीरो से सीखनी है। इन पे पढ़ना शुरू करें, सोचना शुरू करें। आज शुरू करेंगे तो सूनर और लेटर यू विल फाइंड योर वे। पॉजिटिव थिंकिंग और हैविंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। अगर आप दफ्तर के लोगों से भी तंग हैं, आप अपने घर वालों से भी तंग हैं, अपने दोस्तों से भी तंग हैं, तो फिर बेसिकली आप कुछ क्या कहूँ आपको, मैं कुछ क्या कहूँ भी क्या कहूंगा, you need to rethink over your attitude, your behavior, and you need to have people around you that support you. तो अगर ऐसे लोग नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपको टॉन्टे मार मार के हर वक्त बेइज्जत करने के चक्करों में रहती है या रहता है, तो गेट रिड ऑफ देम प्लीज, डू योरसेल्फ अ फेवर, फाइंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। और ये आपको बेसिक रूल तो पता है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, तो फिर आप रिटर्न में भी पॉजिटिविटी लेते हैं। आप एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इन्वेस्ट करेंगे तो जवाब में भी ट्रस्ट मिलेगा आपको। अगर आपकी नीयत ही ठीक नहीं है तो फिर क्या चाहते हैं जवाब में। देन यू नीड टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, कोविड ने तबाही फेर दी इस चीज की। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस इन कोविड, ठीक है ना। हम लोगों के लिए हमें पता है कि व्हाट्सएप पे हर वक्त स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और मैं कहता हूँ माशाल्लाह, मैं I mean, I really like my students कॉमसेट के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने स्टूडेंट्स, they are my own। लेकिन अक्सर मैं नोट करता हूँ कि उनका मैसेज सवाल का कि सर एक चीज पूछनी है, वो आता 11 बजे रात को, वो आता 11:30 बजे तो है आपको जवाब तो देना है, फिर ऑब्वियसली सुबह उठ के देना है, जवाब तो देना, बट देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो कोविड में ये चीज नहीं है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं होगा ना आपके लिए एज अ स्टूडेंट, क्लासें लेना और अपनी जिंदगी, अगर सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, रात 9 तक क्लासें ही हो रही हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, क्लासें शुरू होती हैं, ऑब्वियसली यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट एंड देयर इज गोइंग टू बी नो बैलेंस, ठीक है। देन इमोशनल रेजिलियंस, कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल चार्ज होना जरूरी है। हालात के धारे पे आपने नहीं बहना, अपने आप को ट्रेन करना है। मैच्योरिटी की पहली निशानी है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर आप काम शुरू करें। काम कैसे शुरू करेंगे? पहले तो पढ़ें, नॉलेज गेन करें, पढ़ें। दुनिया में लोग लिखे इंटरनेट पे जाके हाउ टू गेन इमोशनल रेजिलियंस, वो कहेगा जी मेरी ये 6 टिप्स हैं, साइकोलॉजिस्ट कहेगा मेरी ये 60 टिप्स हैं, आप ले लें जी। जो चीज अच्छी लगती है आप शुरू करें यार, पढ़ें तो सही ना, ठीक है। देन सेल्फ अवेयरनेस है, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्पस ऑफ लाइफ है, एंड काइंडनेस है। इन 3, 6, 9, 10, इन 10 की 10 चीजों को ना मैं कहता हूं आप अपनी जिंदगी का कोर वैल्यू, नस्बुल ऐन ऑब्जेक्टिव टारगेट बना लें। आप कहेंगे यार ये, क्योंकि ये होंगी ना, यू विल बी हैप्पी। When you will be happy, your well-being will be on the top. When your well-being is going to be on the top, you will be more productive in everything. तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको सोचिए हमारा माशाल्लाह चले। Without audio, check my speaker. System से मैं कह रहा हूँ, I'm not sure whether it will be able to get the audio or not. Got it. All right. So finally जी, we are able to continue और चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या है in store for us. The next thing is emotional well-being. Next क्या है, बल्कि उसी को हम wind up करना चाह रहे हैं। तो remember कि जी, it starts with positivity, having emotional intelligence and the ability to cope up with stress. अगर आपको इन चीजों में challenge और मुश्किल फील हो रहा है ना, तो remember कि ये सीखेंगे तो emotionally well-being एक खाना आपका complete हो जाएगा। The next thing, the next type of well-being is our physical well-being. Be very cautious of the type of food that you are intaking. अपनी activities जो आप कर रहे हैं, अपने sleep patterns, इन सब चीजों को बड़ा serious और meticulous लेना है आपने। देखा हर food के मतलब ना, देखिए सोचें भी कभी कि अल्लाह ने इतने रंग बिरंगे डिफरेंट किस्म के fruits, vegetables, meat, ये सब चीजें दी हैं, इन सब की अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये बेनिफिट्स आपके मूड को, आपकी लाइफस्टाइल की हेल्दी होने को इम्पैक्ट करते हैं। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स। टाइम से खाना, मतलब इन पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट लाजमी करना, कभी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। अगर आप किसी भी किस्म की डाइट कर रहे हैं और वो कहती है ब्रेकफास्ट ना करो, बिल्कुल बकवास है वो आपका सारा दिन खराब करेगी ये चीज। टाइम से खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, engage yourself in proper activities and get good sleep, तो आपकी फिजिकल वेलबींग टॉप पे रहेगी। चलो जी आगे चले गए, मसला ही कोई नहीं। Ask yourself कि do you schedule time with your family and friends? क्या ऑनलाइन क्लासों में
सोशल मीडिया में या किसी और एक्टिविटी में आपका ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा ना तो आपको पता नहीं लगेगा, बट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। ठीक है, तो बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस थिंग, याद रखें इसको। अच्छा सर, मुझे भी नहीं पता कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना, क्योंकि ये सिस्टम से मैं कर रहा हूं, तो ये ऑडियो कैप्चर कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही तो आई एम सॉरी, फिर ये लॉस होगा, पर अब तो खैर अब इसको चलने देता हूँ। सो डू आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स? ये भी पूछिए अपने आप से कि आर यू अ सोशल एंटिटी? आपको लोगों से बेजारी तो नहीं होती कि दिल ही नहीं करता लोगों से मिलने का, और दिल करता है अपनी एक अनरियल दुनिया में जो है वो बस बिल्कुल बैठे रहें? तो फाइंड टाइम जो आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके और एंजॉय कर सके। ठीक है, फिर आस्क योरसेल्फ कि डू आई इंटरेक्ट विद अ डाइवर्स? ओह वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलवेज बी ईगर टू टॉक, कम्युनिकेट, इंटरेक्ट, एंगेज विद न्यू पीपल। जो वो लोग जो आपके आइडियाज से, उनके आइडियाज डिफरेंट हों, ठीक है, वो लोग जो आपसे थोड़े से डाइवर्स हों, ऑलवेज फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने आप को ना एक बिल्कुल कंटेन ना करें, सोशली एक्टिव रखें। तो इस पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो आस्क योरसेल्फ कि आर योर रिलेशनशिप्स पॉजिटिव? क्या जितने आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, जो भी लोग आपकी जिंदगी में हैं, वो क्या वाइब्स दे रहे हैं आपको? पूछिएगा। अच्छा, सोशल हेल्थ contributes to individuals overall well-being। अब आप ये देखें, इसके अंदर है the ability, the ख्वाहिश, the wish to meet people, to be approachable, कि लोग आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें। आप सोशल हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सोशल होना चाहिए। ठीक है, लोगों से मिलना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी स्किल डेवलपमेंट में इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। और अब तो साइंस कह रही है कि आपकी वेलबींग में भी ये करता है। ठीक है, इन्वेस्ट टाइम इन योर रिलेशनशिप्स, नर्चर देम लाइक यू नर्चर अ प्लांट। आपने अगर एक सीड लगाया ना, आप उसका पौधा निकलते हुए देखते हैं, तो उसको कभी पानी देना है, कभी धूप में रखना है। इसी तरह अपनी रिलेशनशिप्स को भी आपने नर्चर करना है। वो ऑटो पायलट पे नहीं चलेंगी, आपको उसको गाइड करना है। ऑलवेज बी रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। एंड प्लीज नेवर एवर एंगेज योरसेल्फ इन जजिंग, ब्लेमिंग या इस किस्म की नेगेटिव। अपने जो मुंह से जुमले या अल्फाज निकलते हैं ना, उनके बारे में बड़ा कॉशियस हो जाएं आप। दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, कई फैमिली में बैठे हैं, अगर मुसलसल गीबतें ही हो रही है ना, तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट। ठीक है, टॉक अबाउट आइडियाज, टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, टॉक अबाउट हैप्पी थिंग्स। वो आपको पता है कि वो क्या चीजें होती हैं, तो टॉक अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है, एंड देन अगेन जी, वर्क प्लेस वेलबींग के ऊपर ये मैंने एक इंफोग्राफिक सा शेयर किया है। इसका पर्पस ये था बताने का कि पिछले 10-15 सालों में द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैज बिकम कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय की वेलबींग का ख्याल रखना है, कोविड से पहले भी। एंड नाउ इन कोविड तो यू सी कि दिस इज बिकमिंग द टॉप मोस्ट फैक्टर। ये वर्क फ्रॉम होम, इसके ऊपर स्ट्रेस कितने लोगों पे, स्ट्रेस ने कितना % लोगों को अफेक्ट किया, किस तरह उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई। दिस इज द करंट टॉपिक टू बी रिसर्च। इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब तो खैर पॉजिटिव खबरें हमें आनी शुरू हो गई हैं। मैं आई वुड सजेस्ट कि आप तमाम लोगों को भी कि प्लीज अपने आप को गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, डू नॉट बिकम अ लायबिलिटी फॉर अदर पीपल एज वेल। और इसकी फजूल किस्म की मिथ्स के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। पॉजिटिव खबर ये आना लग गई है ना कि अगर ये वैक्सीनेशन वॉक इन इस तरह कंटिन्यू होती है, तमाम लोग हो जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी, जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या कुछ सीखेंगे तो सही ना। 1.5 साल से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। पूरे पाकिस्तान की बात करूं, नॉट टॉकिंग अबाउट माय यूनिवर्सिटी ओनली। आई नो मेरी बड़ी शार्प ऑब्जर्वेशन है टीचिंग, क्योंकि मेरा एरिया है ना, वो बाकी चीजों का मुझे शायद ना पता हो, लेकिन अच्छा, द बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ वेलबींग, लोग अगर सोशली, मेंटली, इमोशनली नहीं है तो मोटिवेशन पे डिक्लाइन होगा। दे वुड कंसिडर लीविंग देयर जॉब्स and they will be less likely to stay with an employer। ठीक है, कंपनीज को कंटिन्यूसली मेजर करना है कि एम्प्लॉइज की वेलबींग क्या है। अगर वो फील कर रहे हैं कि दे आर बीइंग केयर्ड फॉर, अगर ये जितनी चीजें मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में बताई हैं,
अगर कंपनी के अंदर इन चीजों की परवाह है, कंसिडरेशन है, केयर है, वो लोगों की मेंटल हेल्थ को, उनकी फिजिकल हेल्थ को, उनकी सोशल नॉर्म्स को, रिलेशनशिप्स को चलाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है, तो एम्प्लॉय मोर प्रोडक्टिव होगा। बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। बहरहाल इस तरह का बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल हैं, नॉन फाइनेंशियल हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो इन अ नटशेल, बहरहाल समिंग इट अप, अब मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ भी जाता हूं कि इन टर्म्स ऑफ योर वर्क यू नीड टू स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग योर पर्पस। एक बड़ी कॉमन सी एडवाइस है, आप लोग जिस भी डिग्री प्रोग्राम में हो, मुझे नहीं पता कि ये जो एरिड वाले हैं वो कौन सी डिग्री प्रोग्राम में है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दिस इज द टाइप ऑफ जॉब दैट आई वांट, ठीक है, इतनी सैलरी मुझे मिले, इस इस्लामाबाद में इस जगह पे ये जॉब हो, इतना उसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स हो, बट आस्क योरसेल्फ, इज इट योर पर्पस ऑफ लाइफ? जिस तरह टीचिंग है ना, तो टीचिंग इज अ सर्विस, एंड जितने भी टीचर्स मुझे मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो मैं कहता हूं, इफ यू have this purpose of being a teacher, if your purpose of life is to be a teacher, then you are in the right place. Otherwise you should be doing something else. हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत अच्छी कर लेते हो सकता है कि आप बैंकिंग में बहुत एक्सेल कर जाएं, तो प्लीज स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग योर पर्पस, ठीक है। एज अ स्टूडेंट भी ये किस तरह कर सकते हैं आप, इसमें जितने प्रोसेसेस पहले बताए ना, कंटिन्यू टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस, वो बार बार पूछते रहेंगे तो आपको अपनी जिंदगी का पर्पस ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा, ठीक है जी। एंड द फाइनल थिंग इज, आपने मेंटेन करना है वर्क लाइफ बैलेंस, आपने अपने एम्प्लॉयर पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे, अपने टीचरों पे नहीं छोड़ना, आपने मेंटेन करना है वर्क लाइफ बैलेंस। आपने अपनी जिंदगी की चीजों को भी अहमियत देनी है और अपने काम को भी अहमियत देनी है, किसी चीज को आपने लोअर डाउन नहीं होने देना, निगलेक्ट नहीं करना। वो कैसे करना, यू विल हैव टू फाइंड इट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस गपशप सेशन। आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शंस, बट मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं तो 2 सिस्टम और इंटरनेट और स्लाइडें और सब कुछ लगा के बैठा हूं, तो बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू कंप्लीट इट एंड गो थ्रू इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी दैट यू वुड वांट टू आस्क, अगर आप वर्बली पूछना चाहते हैं वर्बली पूछ लें, अगर आप चैट में लिखना चाहते हैं चैट में लिख दें। आज आपको नहीं आता, कल आप सुबह सो के उठते हैं, आपको याद आता है सर से मैंने सवाल पूछना था, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, लिंक्डइन पे जा if you have anything you would want to ask or share, you can use the chat box. If you think कि आप बाद में कुछ पूछना चाहेंगे तो you can always reach out to me. LinkedIn is a good forum प्रोफेशनली कनेक्ट करने का, अच्छी बात है। मैं आपसे कुछ प्रोफेशनली सीखूंगा, आप मुझसे सीख लेंगे, आप अदरवाइज मुझे फेसबुक वगैरह पे भी रीच आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, जो मेरी, can you hear me? जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, Walaikum जी आई कैन salam. हियर यू। Sir, this is Dr. Afshin Fatma. I am working as a lecturer in Management Science Department of Arid University. I would just like to say you thank you and thank you very much for sparing some time for my students. और सर ये वाकई बीच में बहुत disturbances आई थी, तो sorry for that, और हम इंशाल्लाह एक next session रखेंगे और उसमें हम और ज्यादा prepared रहेंगे। आज due to some reason we could not have the proper setup और कुछ इंटरनेट का इशू था, तो सर सॉरी फॉर दैट। और सर ये बहुत अच्छे आपने टॉपिक के ऊपर, बहुत टाइमली एक नीडी टॉपिक था जिसके ऊपर आज आपने डिस्कशन की, तो थैंक यू वेरी मच। You're welcome, Dr. Afshin. Thank you so much once again. और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये डिसरप्शंस इट्स अ नॉर्मल, हमारे टीचर्स के लिए तो हमें पता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्म बन गया है ना, कि ये तो इंटरनेट के ऊपर जब हम ऑनलाइन रिलायंस के ऊपर होंगे तो ये इश्यूज तो होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू इट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी अरेंज, हम टीम्स का फोरम भी यूज कर सकते हैं, अगर जूम नहीं तो उसके ऊपर भी हम साइन अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ओपिनियन है तो फील फ्री टू रीच आउट, कोई मसला नहीं है जी, मैं आई कैन स्पेयर 5-10 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अटेंडेंस हो गया? ये आप
मेरे एक स्टूडेंट हो? यस सर। थैंक यू सो मच कि आपने ये, इसका मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ आके, आप अपनी जगह पे, डोंट वरी। महद तुम हो ना? महाज कौन हो तुम? मैं आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। जी, कोई काम की बात अगर है, कोई काम का क्वेश्चन आपका है, अगर आपने वैसे अपना गला साफ करना तो प्लीज कर लें, अगर कोई पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह फ्यूचर में आई वुड वांट, जैसे डॉक्टर रफशीन ने भी कहा, हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर Yes, sir, inshallah. तरीके से कर सके। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत Thank you, sir. शुक्रिया। Allah Take care. Hafiz. Jazakallah. Sure whether it will be able to get the audio or not. Got it. All right. So finally जी, we are able to continue और चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या है in store for us. The next thing is emotional well-being. Next क्या है, बल्कि उसी को हम wind up करना चाह रहे हैं। तो remember कि जी, it starts with positivity, having emotional intelligence and the ability to cope up with stress. अगर आपको इन चीजों में challenge और मुश्किल feel हो रहा है ना, तो remember कि ये सीखेंगे तो इमोशनली वेलबींग एक खाना आपका कंप्लीट हो जाएगा। The next thing, the next type of well-being is our physical well-being. Be very cautious of the type of food that you are intaking. अपनी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, अपने स्लीप पैटर्न्स, इन सब चीजों को बड़ा सीरियस और मेटिकुलस लेना है आपने। देखिए, हर फूड के मतलब ना, देखिए सोचें भी कभी कि अल्लाह ने इतने रंग बिरंगे डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ये सब चीजें दी हैं, इन सब की अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये बेनिफिट्स आपके मूड को, आपकी लाइफस्टाइल की हेल्दी होने को इम्पैक्ट करते हैं। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स। टाइम से खाना, मतलब इन पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट लाजमी करना, कभी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। अगर आप किसी भी किस्म की डाइट कर रहे हैं और वो कहती है ब्रेकफास्ट ना करो, बिल्कुल बकवास है वो आपका सारा दिन खराब करेगी ये चीज। टाइम से खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, engage yourself in proper activities and get good sleep, तो आपकी फिजिकल वेलबींग टॉप पे रहेगी। चलो जी, आगे चलेंगे, मसला ही कोई नहीं। आस्क योरसेल्फ कि डू यू स्केड्यूल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स? क्या ऑनलाइन क्लासों में, सोशल मीडिया में या किसी और एक्टिविटी में आपका ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा ना, तो आपको पता नहीं लगेगा, बट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। ठीक है, तो बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस थिंग, याद रखें इसको। अच्छा, ऐसा मुझे भी नहीं पता कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना, क्योंकि ये सिस्टम से मैं कर रहा हूं, तो ये ऑडियो कैप्चर कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो आई एम सॉरी, फिर ये लॉस होगा, पर अब तो खैर अब इसको चलने देता हूँ। सो डू आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स? ये भी पूछिए अपने आप से कि आर यू अ सोशल एंटिटी? आपको लोगों से बेजारी तो नहीं होती कि दिल ही नहीं करता लोगों से मिलने का, और दिल करता है अपनी एक अनरियल दुनिया में जो है वो बस बिल्कुल बैठे रहे? तो फाइंड टाइम जो आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें और एंजॉय कर सकें। ठीक है, फिर आस्क योरसेल्फ कि डू आई इंटरेक्ट विद द डाइवर्स? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलवेज बी ईगर टू टॉक, कम्युनिकेट, इंटरेक्ट, एंगेज विद न्यू पीपल। जो वो लोग जो आपके आइडियाज से, उनके आइडियाज डिफरेंट हों, ठीक है, वो लोग जो आपसे थोड़े से डाइवर्स हों, ऑलवेज फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने आप को ना एक बिल्कुल कंटेन ना करें, सोशली एक्टिव रखें। तो इस पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो आस्क योरसेल्फ कि आर योर रिलेशनशिप्स पॉजिटिव? क्या जितने आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, जो भी लोग आपकी जिंदगी में हैं, वो क्या वाइब्स दे रहे हैं आपको? पूछिएगा। अच्छा, सोशल हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू इंडिविजुअल्स ओवरऑल वेलबींग। अब आप ये देखिए, इसके अंदर है दी ability, the ख्वाहिश, the wish to meet people, to be approachable, कि लोग आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें। आप सोशल हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सोशल होना चाहिए। ठीक है, लोगों से मिलना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी स्किल डेवलपमेंट में इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। और अब तो साइंस कह रही है कि आपकी वेलबींग में भी ये करता है। ठीक है, इन्वेस्ट टाइम इन योर रिलेशनशिप्स, नर्चर देम लाइक यू नर्चर अ प्लांट। आपने अगर एक सीड लगाया ना, आप उसका पौधा निकलते हुए देखते हैं, तो उसको कभी पानी देना है, कभी धूप में रखना है। इसी तरह अपनी रिलेशनशिप्स को भी आपने नर्चर करना है। वो ऑटो पायलट पे नहीं चलेंगी, आपको उसको गाइड करना है। ऑलवेज बी रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू
लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, एंड प्लीज नेवर एवर एंगेज योरसेल्फ इन जजिंग, ब्लेमिंग या इस किस्म की नेगेटिव है। अपने जो मुंह से जुमले या अल्फाज निकलते हैं ना, उनके बारे में बड़ा कॉशियस हो जाएं आप। दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, कई फैमिली में बैठे हैं, अगर मुसलसल गीबतें ही हो रही है ना, तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट। ठीक है, टॉक अबाउट आइडियाज, टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, टॉक अबाउट हैप्पी थिंग्स। तो आपको पता है कि वो क्या चीजें होती हैं, तो टॉक अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है, एंड देन अगेन जी, वर्क प्लेस वेलबींग के ऊपर ये मैंने एक इंफोग्राफिक सा शेयर किया है। इसका पर्पस ये था बताने का कि पिछले 10-15 सालों में द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैज बिकम कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय की वेलबींग का ख्याल रखना है, कोविड से पहले भी। एंड नाउ इन कोविड तो यू सी कि दिस इज बिकमिंग द टॉप मोस्ट फैक्टर। ये वर्क फ्रॉम होम, इसके ऊपर स्ट्रेस कितने लोगों पे, स्ट्रेस ने कितना % लोगों को अफेक्ट किया, किस तरह उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई, दिस इज द करंट टॉपिक टू बी रिसर्च। इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब तो खैर पॉजिटिव खबरें हमें आनी शुरू हो गई हैं। मैं आई वुड सजेस्ट कि आप तमाम लोगों को भी कि प्लीज अपने आप को गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, डू नॉट बिकम अ लायबिलिटी फॉर अदर पीपल एज वेल। और इसकी फजूल किस्म की मिथ्स के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। पॉजिटिव खबर ये आना लग गई है ना कि अगर ये वैक्सीनेशन वॉक इन इस तरह कंटिन्यू होती है, तमाम लोग हो जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी, जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या आप कुछ सीखेंगे तो सही ना। 1.5 साल से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। पूरे पाकिस्तान की बात कर, नॉट टॉकिंग अबाउट माय यूनिवर्सिटी ओनली। आई नो मेरी बड़ी शार्प ऑब्जर्वेशन है टीचिंग, क्योंकि मेरा एरिया है ना, वो बाकी चीजों का मुझे शायद ना पता हो, लेकिन अच्छा, द बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ वेलबींग, लोग अगर सोशली, मेंटली, इमोशनली नहीं है तो मोटिवेशन पे डिक्लाइन होगा, दे वुड कंसिडर लीविंग देयर जॉब्स and they will be less likely to stay with an employer। ठीक है, कंपनीज को कंटिन्यूसली मेजर करना है कि एम्प्लॉइज की वेलबींग क्या है। अगर वो फील कर रहे हैं कि दे आर बीइंग केयर्ड फॉर, अगर ये जितनी चीजें मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में बताई हैं, अगर कंपनी के अंदर इन चीजों की परवाह है, कंसिडरेशन है, केयर है, वो लोगों की मेंटल हेल्थ को, उनकी फिजिकल हेल्थ को, उनकी सोशल नॉर्म्स को, रिलेशनशिप्स को चलाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है, तो एम्प्लॉय मोर प्रोडक्टिव होगा। बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, बहरहाल इस तरह का बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल हैं, नॉन फाइनेंशियल हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो इन अ नटशेल, बहरहाल समिंग इट अप, अब मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ भी जाता हूं कि इन टर्म्स ऑफ योर वर्क यू नीड टू स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग योर पर्पस। एक बड़ी कॉमन सी एडवाइस है, आप लोग जिस भी डिग्री प्रोग्राम में हो, मुझे नहीं पता कि जो एरिड वाले हैं वो कौन सी डिग्री प्रोग्राम में है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दिस इज द टाइप ऑफ जॉब दैट आई वांट। ठीक है, इतनी सैलरी मुझे मिले, इस इस्लामाबाद में इस जगह पे जॉब हो, इतना उसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स हो, बट आस्क योरसेल्फ, इज इट योर पर्पस ऑफ लाइफ? जिस तरह टीचिंग है ना, तो टीचिंग इज अ सर्विस, एंड जितने भी टीचर्स मुझे मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो मैं कहता हूं, इफ यू हैव दिस पर्पस ऑफ बीइंग अ टीचर, इफ योर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी अ टीचर, then you are in the right place, otherwise you should be doing something else। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत अच्छी कर लेते हो सकता है कि आप बैंकिंग में बहुत एक्सेल कर जाएं। तो प्लीज स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग योर पर्पस। ठीक है, एज अ स्टूडेंट भी ये किस तरह कर सकते हैं आप, इसमें जितने प्रोसेसेस पहले बताए ना कि कंटिन्यू टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस, वो बार बार पूछते रहेंगे तो आपको अपनी जिंदगी का पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, एंड द फाइनल थिंग इज, आपने मेंटेन करना है वर्क लाइफ बैलेंस। आपने अपने एम्प्लॉयर पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे, अपने टीचरों पे नहीं छोड़ना, आपने मेंटेन करना है वर्क लाइफ बैलेंस। आपने अपनी जिंदगी की चीजों को भी अहमियत देनी है और अपने काम को भी अहमियत देनी है। किसी चीज को आपने लोअर डाउन नहीं होने देना, निगलेक्ट नहीं करना। वो कैसे करना, यू विल हैव टू फाइंड इट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस गपशप सेशन। आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शंस, बट मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं तो 2 सिस्टम और इंटरनेट और स्लाइडें और सब कुछ लगा के बैठा हूं, बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू कंप्लीट
and go through it. If you have any question or query that you would want to ask, अगर आप verbally पूछना चाहते हैं verbally पूछ लें, अगर आप chat में लिखना चाहते हैं chat में लिख दें. आज आपको नहीं आता, कल आप सुबह सो के उठते हैं, आपको याद आता है सर से मैंने सवाल पूछना था, तो you can always reach out to me. LinkedIn पे जा if you have anything you would want to ask or share, you can use the chat box. If you think कि आप बाद में कुछ पूछना चाहेंगे, तो you can always reach out to me. LinkedIn is a good forum professionally connect करने का. अच्छी बात है कि मैं आपसे कुछ प्रोफेशनली सीखूंगा, आप मुझसे सीख लेंगे. आप अदरवाइज मुझे फेसबुक वगैरह पे भी रीच आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अस्सलाम वालेकुम तो सर, जो मेरी can you hear me? जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम जी, I can hear you. Sir, this is Dr. Afshin Fatma. I am working as a lecturer in Management Science Department of Fairhead University. I would just like to say you thank you and thank you very much for sparing some time for my students. और सर ये वाकई बीच में बहुत डिस्टर्बेंसेस आई थी, तो सॉरी फॉर दैट. और हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे और उसमें हम और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे. आज ड्यू टू सम रीजन वी कुड नॉट हैव द प्रॉपर सेटअप और कुछ इंटरनेट का भी इशू था, तो सर सॉरी फॉर दैट. और सर ये बहुत अच्छे आपने टॉपिक के ऊपर बहुत टाइमली एक नीडी टॉपिक था जिसके ऊपर आज आपने डिस्कशन की. तो थैंक यू वेरी मच. You're welcome, Dr. Afshin. Thank you so much once again. और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये डिसरप्शंस इट्स अ नॉर्मल. हमारे टीचर्स के लिए तो हमें पता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्म बन गया है ना, कि ये तो इंटरनेट के ऊपर जब हम ऑनलाइन रिलायंस के ऊपर होंगे तो ये इश्यूज तो होते हैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू इट. तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी अरेंज, हम टीम्स का फोरम भी यूज कर सकते हैं. अगर जूम नहीं तो उसके ऊपर भी हम साइन अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह जी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ओपिनियन है तो फील फ्री टू रीच आउट. कोई मसला नहीं है जी, मैं आई कैन स्पेयर 5-10 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर अटेंडेंस हो गया? ये आप मेरे स्टूडेंट हो? यस सर. थैंक यू सो मच कि आपने ये, इसका मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ आके, आप अपनी जगह पे, डोंट वरी. महद तुम हो ना? महाज कौन हो तुम? मैं आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन. जी कोई काम की बात अगर है, कोई काम का क्वेश्चन आपका है, अगर आपने वैसे अपना गला साफ करना तो प्लीज कर लें, अगर कोई पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए. चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. इंशाल्लाह फ्यूचर में आई वुड वांट, जैसे डॉक्टर अफशीन ने भी कहा, हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर तरीके से कर सकें. चलें, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. जज़ाकल्लाह खैर सर. अल्लाह हाफिज.